नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार में। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महेन्द्र यादव ऊपर काठमाडौँ में धड़गड़ हथियार खुखरी प्रहार का सांघातिक आक्रमण भेल छै। बुध दिन बेरिया में भिरकुटी मंडप स्थित रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में सहभागी भेल यादव ऊपर नुवाकोट के श्याम बाबू सावकोटा धड़गड़ हथियार प्रहार के प्रहरी जानकारी दिलक अछि। खुखरी प्रहार से घायल भेल यादव के इलाज भ रहल छै। प्रहरी खुखरी प्रहार करवाला सावकोटा के नियंत्रण में लेने छै। एही बीच पार्टी के सह महामंत्री यादव ऊपर भेल सांघातिक हमला के नेपाली कांग्रेस निंदा केलक अछि। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल विज्ञप्ति जारी करैत ई हमला के नेपाली कांग्रेस गंभीरता पूर्वक लेने सेहो जनौलक अछि। घटना में समलन के कड़ा कार्रवाई कर सेहो कांग्रेस नेपाली कांग्रेस सरकार संग मांग केलक अछि। तहिना तरुण दल सेहो घटना के निंदा केलक अछि। तरुण दल विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ बेरिया में गुंडागर्दी शैली में खुखरी प्रहार भेल कहैत घटना के नीकसँ छानबीन कऽ कऽ दोषी के कार्रवाई करब मांग केलक अछि। रिपोर्टर्स क्लब में भेल कार्यक्रम में अभियुक्त सावकोटा सेहो सहभागी भेल देखल गेल छै। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मध्य सरकार के मंत्रालय सब आ मंत्री सब के लेल आवासीय भवन निर्माण प्रक्रिया जल्दी शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। बुध दिन जनकपुर धाम वड़ा नंबर 19 के में कृष्णाष्टमी मेला के उद्घाटन करैत मुख्यमंत्री यादव जनकपुर धाम वड़ा नंबर 19 में 52 बीघा में मध्य सरकार के प्रशासनिक भवन निर्माण हेबाक जानकारी देलनि अछि। ओ एहि के लेल प्रक्रिया आगा बढ़ाबि चुकल सेहो जानकारी देलनि। ओ सरकार के सब मंत्रालय सबके प्रशासनिक भवन के संगे आवास समेत इहे परिसर में निर्माण हेबाक सेहो जानकारी देलनि। मुख्यमंत्री यादव मध्य सरकार ई जगह के लाल पुर्जा आ पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 महीना अगाड़िए भेज चुकल सेहो जानकारी देलनि। ओ प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्णय अयला लगले प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल प्रदेश सरकार डीपीआर तैयार कऽ कऽ निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक जानकारी देलनि। संपूर्ण मंत्रालय जनक दरबार के कंपाउंड में ही रही, जिन्हें हमने सिंह दरबार काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार, फलाना मंत्रालय सिंह दरबार, वैसे ही नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय जनक दरबार, गृह मंत्रालय जनक दरबार। वो हिसाब से यहाँ भी हमने सोच बदले बनी और निर्णय करेला जमीन के लाभ समेत प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 महीना पहले भी देते बड़ी। अभी वो 23 से निर्णय नहीं किया गया, ये निर्णय हो गया डीपीआर तैयार करवा के काम ये साल से शुरुआत करने वाला बड़ी और आज के ओ मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक भवन परिसर के जनक दरबार नामाकरण करबाक सेहो जानकारी देने छलथि। हिंदू सब भव्यता के साथ मनावला भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्णाष्टमी के अवसर में धनुषा सहित तराई मधेश के जिला सब में भव्य मेला के आयोजन कयल गेल छै। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के स्थानीय युवा सब प्रत्येक वर्ष जकाँ अहू वर्ष सेहो श्री कृष्णाष्टमी के अवसर में मेला के आयोजन कयने छै। भव्य पंडाल के निर्माण कऽ कऽ भगवान राधा कृष्ण सहित देवी देवता के मूर्ति स्थापना कऽ मेला आयोजन कयल जाइ छै। तहिना जनकपुर धाम के वड़ा नंबर 19 से बेंगा सीपुर में सेहो मेला के आयोजन कयल गेल छै। तहिना धनुषा के रघुनाथपुर, तारापट्टी, कौचरी, जनकपुर धाम के 0 माइल, भणपुरा चौक सहित के सार्वजनिक स्थान के संगे निजी रूप में समेत अपन अपन घर में भगवान के मूर्ति स्थापना कऽ कऽ श्री कृष्णाष्टमी मनाओल जा रहल छै। संगे जनकपुर धाम स्थित श्री गोपाल सेवा समिति के स्थायी रूप में निर्माण कयल गेल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में समेत दर्शनार्थी के भीड़ लागत आयल छै। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ललितपुर के पाटन स्थित कृष्ण मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। बुध दिन बेरिया में राष्ट्रपति पौडेल पाटन स्थित कृष्ण मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। एहि अवसर में ओ कृष्ण मंदिर भीतर भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना आ प्रसाद ग्रहण समेत कयलनि अछि। आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में पूजा आराधना के लिए भिनसरे से कृष्ण मंदिर में भक्तजन के भीड़
लागल अछि। हिंदू धर्म के अनुसार द्वापर युग में भाद्र कृष्णाष्टमी के कृष्ण जन्माष्टमी पावन के रूप में मनाओल जाय छै। भाद्र कृष्णाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म भेल विश्वास में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाओल जेबाक परंपरा छै। किंवदंती अनुसार महादेव मंदिर बनाव लागल राखने जगह में सपना में भगवान श्री कृष्ण मंदिर बनाव कहला बाद राजा सिद्धि नरसिंह खून लगौला पर जमीन के नीचा कृष्ण के मंदिर भेटल छल। ओहि के बाद नीचा में कृष्ण आ ऊपर में शिव मंदिर स्थापना कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम आशीष यादव मनुष्य द्वारा अहंकार राखल नहीं हेबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में श्री कृष्णाष्टमी पावन के पूर्व संध्या में मंगल दिन ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के कार्यक्रम में सांसद यादव अहंकार के कारण त्रेता काल में रावण आ द्वापर काल में कंस के विनाश भेल कहैत मनुष्य द्वारा अहंकार राख नहीं हेबाक बतौलनि। अंत करेंगे चाहिए। देखने हो गई महाभारत में कंस के अंत मिले और रामायण में रावण के अंत। रावण के हम सब देखबे तो रावण इतने विद्वान संसार में कोई नहीं रहे। रावण इतने धनी संसार में कोई रहबे नहीं करे। रावण इतने सर्वसंपन्न व्यक्ति संसार में कोई नहीं रहे। लेकिन रावण के विनाश भेले एक ही कारण रहे अहंकार। मनुष्य जीवन में हमरा सबके अहंकार बिल्कुल नहीं रखे के चाहिए। अहंकार एक बारे में रखे के चाहिए जे जखन बैकुंठ धाम के ओर जे प्रस्थान होइ छै जखन मनुष्य के अंतिम यात्रा। तहिना पूर्व सांसद परमेश्वर शाह समाज देश आ विश्व शांति के लेल मनुष्य द्वारा सत्य कर्म में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। मनुष्य फल के अपेक्षा नहीं कऽ सत्य कर्म करैत आगा बढ़ल जेबाक सेहो हुनक कथन अछि। समाप्त करे पड़ते। आई श्री कृष्ण जी हमरा सबके गीता के माध्यम से ऐ समाज के ऐ संसार के सत्य के तरफ कर्म के तरफ आगाड़ी बढ़ू उपदेश दे छै। कर्म करो फल की चिंता मत करो गीता के सार से हम सब आए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह उपदेश के मनन करे। समाज के लिए देश के लिए विश्व शांति के लिए अग्रसर हुए यह शुभकामना के साथ आब में विलंब है। ओम शांति परिवार के प्रति हम अपन क्षमा याचना चाहे छी और प्रत्येक कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह भगवान श्री कृष्ण देखौने बाट में अपना सबके चल जेबाक बतौलनि। ओ ब्रह्मा कुमारी राजयोग समाज में पहुंचौने योगदान के सेहो चर्चा कयलनि। आज के दिन बहुत पवित्र दिन है, बहुत शुभ है। संसार भर में जो हिंदू धर्मावलंबी है तो कृष्ण के जते भक्त छन सब ठाम से आई से बड़ा उत्सव के साथ जैसे कृष्ण के भक्ति भाव में लोग डूबल है और सब जगह जैसे धार्मिक समारोह है। हम सब जानी कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र जनकपुर से विशेष अवसर पर हरेक वर्ष से आयोजन करे। हमरा सबके बड़ा हर्ष लगे जे हम सब बराबर उपस्थित हो। हमरा सबके बराबर खोजी है और हम सब उपस्थित हो। ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू एक हेड ऑफिस है
ओहू में जैसे हमरा सबके जाए के अवसर प्राप्त भेल। जनकपुर धाम सेवा केंद्र से हमरा सबके आमंत्रित कर ले, ओहिठाम गेलियै आ बहुत चीज देखे के मौका भेटल, बहुत चीज सीखे के मौका भेटल। जे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र छै ओहिठाम माउंट टाउन में छै, वो तो बड़ा अद्भुत ओहिठाम के वातावरण छै, बहुत रमणीय वातावरण छै। कार्यक्रम में मधेश नीति तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा, ब्रह्मा कुमारी राजयोग के पदाधिकारी लगायत सहभागी भेल छल। मीटर ब्याज पीड़ित कहल गेल दलित माय बेटा के पीटपाट कयल गेल घटना में अपना के बदनाम कर खोजल गेल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल के नेता रामचंद्र जायसवाल दावी कयलनि अछि। सबैला नगरपालिका वडा नंबर 3 में घर भेल 54 वर्षक कौशल्या देवी दास आ ओकर बेटा 21 वर्षक भरोसी दास के पीटपाट कयल गेल घटना में राजनीतिक उकसाहट में अपना के बदनाम कर खोजल गेल जायसवाल बुधदिन पत्रकार सम्मेलन कऽ दावी कयलनि अछि। गाड़ी पर हमर घर ओकर घर बेसी दूरी में न है, आगे 100 मीटर के दूरी में है। तो वैसे हम अपन आदमी के जैसे ककरो भेजली कि वे बगल में खाड़ भके से कमती में बोली टाइप करिए, तो वो जैसे बोलियो हम अपने के टाइप करके रखने छी। तीनों कोई गाड़ी पर है जे हमर पूरा मोहल्ला के भेल है जे हमरा गाड़ी बेचती जैसे 2 दिन भेल ते हम बर्दाश्त के लिए, एक दिन दूसरो दिन केलक तो हम तो बर्दाश्त करे वाला लोग छी, लेकिन हमार आदमी के नहीं रहल गेली तो जैसे अपने के हाथ छोड़ देली। तकर बाद में हम ही थाना में बजा के पत्रकार सम्मेलन में जायसवाल भरोसी दास के विवाद के क्रम में सामान्य चोट लागल स्वीकार केलो पर ओकर माय कौशल्या दास के पीटपाट कयल गेल कहि कऽ गलत हल्ला बाहर फैलाओल गेल बतौलनि। ओ घटना भेल दिन कौशल्या सबैला में नहि भऽ कऽ बड़कुड़ुआ में रहल छल कहलनि। मुदा कौशल्या के सेहो पीटपाट कयल गेल कहि कऽ गलत बात उठाओल गेल हुनक कथन अछि। सबसे पहले बड़ी बात माने जे पत्रकार इंटरव्यू लै है एकरो अच्छा जे कर छापे पत्रिका में ओकर देखल बात छापो, सबसे पहले बड़ी बात। एकरा से घटना भेलै तो हम सब रहे छत पर सुतल, हल्ला भेलै तो हम सब गेली दूर के बाजार पर गेली तो आब ओकरा बेटा के आब एकर स्टाफ मारल के क्या कल तो हम तो वही नहीं रहता है ना। बाद मैंने वही रहे लड़का के माने बहन जे अपना घर से घटना के विषय में जानकारी करबैत जायसवाल कौशल्या के साउस अंदाजी 75 वर्ष के उमेर भेला पर बेटा नहीं रखला बाद सेहार सुसार करय वाला क्यों नहीं भेला बाद अपना अय के जनकपुर धाम के वृद्धाश्रम में भेज देने कहने बात के रिसीवी बनाकर कौशल्या और बेटा अपना के गैर फेजत केने बतौलन। ओ अय घटना के काल्हि भेने भरोसी फिर विवाद कर लगला पर अपन स्टाफ श्याम यादव, बिंदी यादव, जोगेंद्र दास लगायत के व्यक्ति सहन से समझाव खोजला पर उल्टे हाथ पात में उतरल आ ओकर नाक में सामान्य चोट लागल सेहो बतौलन। अपना के जानकारी करोला बाद तुरंत इलाज के लेल जनकपुर भेज देने, मुदा बाद में किछ स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के उकसाहट में अपना के बदनाम कर मीटर ब्याजी कह कऽ पीटपाट केने कह कऽ हल्ला फिजाओल गेल बतौलन। अपने सबके ये के लागी इसलिए कि ये असलियत बात जे है से हम अपने के ढौआ देखियो 5 लाख रुपया वास्तव में 4 बरस या 5 बरस भेले बेटी के बियाह में हम अपने के जैसे ओकरा देने छी ढौआ बराबर तक अदा करै छी। बैसाख के टाइम लेलक, बैसाख में बेची छियै तो दऽ देबै काका कह के कहे तो हम कहलिए नहीं देबा तो हमरा कागजो बदल देना, तो कागज केला बदल दिए, हम ढौआ बेचबे करे छी तो हम मीटर ब्याजी कहल आरोप के विषय में जायसवाल कौशल्या के बेटी के विवाह में कोई सहयोग नहीं केला बाद वो सब अपना समक्ष आयल आ 5 लाख रुपया 2 रुपया के ब्याज दर में देने जानकारी दिलन। 7 बरस बितला पर समेत रकम नहीं दिला बाद अपना कानून अनुसार तमसुक कागज बदल कहने सेहो बतौलन। आप व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमाले पार्टी भीतर
विस्फोट हेबाक बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादी के काठमाडौँ जिला जमघट के संबोधन करैत सम्मानित नेता खनाल प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले भीतर विस्फोट आ विद्रोह हेबाक बतौलन। ओ एमाले भीतर देशव्यापी रूप में भूस्खलन जेबाक सेहो बतौलन। ओ एमाले के दक्षिणपंथी कार्यदिशा के कारण पार्टी भीतर में विद्रोह हेबाक दावी केलन। ओ जनता के बहुदलीय जनवाद से समाजवाद नहीं एबाक बाद एमाले बुझल जेबाक बतौलन। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईहरु र तपाईहरुले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयमा कहिल्यै तपाईहरुले पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन। हामी यो पार्टीलाई एउटा साँच्चै नै सशक्त पार्टीको रूपमा, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, साम्राज्यवाद प्रभुत्ववादका विरुद्ध लड्न सक्ने पार्टीको रूपमा, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्न सक्ने पार्टीको रूपमा, दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूको हितमा काम गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका विरुद्ध लड्न सक्ने पार्टीको रूपमा र आम जनताका भावनाहरूलाई, चाहनाहरूलाई, आकांक्षाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा हामी यो पार्टीलाई विकास गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी यो ओ एमाले के गलत कार्यदिशा के कारण अपना सब ई पार्टी से विद्रोह के कहैत अपना सब सही विचार आ कार्यदिशा लेल जेबाक बतौलन। ओ एमाले राप्रपा लोसपा आ कांग्रेस केकरो संग सेहो गठबंधन करऽ तैयार भेल कहैत ओकरा संग कोनो सिद्धांत आ दृष्टिकोण नहीं भेल सेहो बतौलन। जब भन्छ जब त्यहाँबाट काहीँ पनि पुगिँदैन, त्यो बारेमा तपाईँ हामीले अझै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। के हो त जबको उत्पत्ति यो धरतीमा कहाँबाट भयो? मार्क्सवादले के भन्छ भने हर चिजको एउटा उत्पत्ति हुन्छ र त्यसको अन्त्य हुन्छ। उत्पत्ति र अन्त्य नभएको केही चिज हुँदैन। सम्मानित नेता खनाल एमसीसी पारित भेलासँगै प्रत्येक महीना अमेरिकी नेता सब नेपाल आबि रहल कहैत एहिप्रति आशंका व्यक्त केलनि। ओ एकटा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाओल जेबा कहि कऽ लागल आ पश्चिमी राष्ट्र सब नेपाल में क्रिश्चियन धर्म प्रचार में लागल कहैत एहि दिस नेपाली सब सचेत बनल जेबाक बतौलन। सम्मानित नेता खनाल अपना सब अगिला चुनाव में कोनो पार्टी संग गठबंधन नहीं कऽ असगरे चुनाव लड़बाक बतौने छलथि। पूर्व उप प्रधान एवं गृह मंत्री वामदेव गौतम प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जन आंदोलन के पीड़ित पक्ष संग माफी मांगल जेबाक बतौलन अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वो अपना नेकपा एमाले आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में जा सकबाक मुदा नेकपा माओवादी केंद्र में जा नहीं सकबाक बतौलन। ओ जनयुद्ध काल में नीक काज सेहो भेल आ नई निकास सेहो भेल कहैत ओ प्रधानमंत्री दाहाल द्वारा जनयुद्ध के पीड़ित के घर घर में पहुंचकर माफी नहीं मांग धरि अपना माओवादी के पार्टी के सदस्यता लेव नहीं सकबाक स्पष्ट कलन। पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति के हत्या केनाइ मार्क्सवाद नहीं भऽ कऽ गलती भेल हुनक जिक्र अछि। नेता गौतम नेकपा एमाले 70 वर्ष उमेर हद नहीं हटौने दावी समेत केलनि। ओ उमेर हद संविधान के धारा 24 के विरोध में रहला से हटाओल जेबाक बतौलनि। काम पनि भयो, अत्यन्त नराम्रा कामहरू पनि भयो। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गरियो। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्यालाई चाहिँ मार्क्सवाद भन्छन्, व्यक्ति हत्यालाई भन्दैनन्। हो त्यसबाट कामरेड प्रचण्डले नेपाली जनताको बीचमा घर घरमा गएर जहाँ जहाँ चाहिँ पीडित पछि छन् त्यहाँ हामीले गरेको गल्ती हो। यो अरू धेरै राम्रा पछि भए पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या हामीले जो गरेछौँ त्यो हामीले गरेको गल्ती हो। त्यसमा म क्षमा माग्छु र आज पनि मैले फेरि त्यसरी एकता गर्नको निम्ति कार्यगत एकता गर्ने या पार्टी एकता गर्ने समाजवाद अनबा घोषणा कऽ कऽ निर्वाचन में गेल पार्टी सब में पूंजीवाद से बेसी और किछ नहीं रहल जिक्र केलनि। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक प्रधानमंत्री स्वयं एमसीसी के व्याख्यात्मक टिप्पणी ऊपर प्रश्न उठेनाइ से बहुत विषय शंका के घेरा में आयल निष्कर्ष निकालक अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सुरेंद्र राज आचार्य सरकार मानव बेचबिखन नियंत्रण में सक्रिय रहल बतौलन अछि। बुध दिन मानव बेचबिखन विरोध के 17वां राष्ट्रीय दिवस मूल समारोह समिति आयोजना कयने कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री आचार्य सरकार मानव बेचबिखन नियंत्रण में पूर्ण रूप में सक्रिय रहल बतौलन। ओ मानव बेचबिखन नियंत्रण के लेल संबंधित सरोकार वाला संग मिलकर काज करऽ सेहो सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ सामूहिक प्रयास मात्रे मानव बेचबिखन के समस्या समाधान
हेबाक सेहो बतौलन। सरकार एहि संदर्भ में विभिन्न गतिविधि सब करैत आबि रहल सेहो जानकारी देलनि। मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरी मानव बेचबिखनमा परेका पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गराउन, निजहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने, तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गर्ने र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने र मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान। मंत्री आचार्य सामाजिक संजाल के दुरुपयोग आ वैदेशिक रोजगार के बढ़ैत प्रवृत्ति के कारण से हो समस्या सब देखल जा रहल बतौने छलथि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत विद्युतीय सवारी साधन सबके प्रवर्धन आ विस्तार के लेल आवश्यक सहूलियत आ अनुकूल वातावरण बनावा सरकार तैयार रहल बतौले छ। बुध दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशभर निर्माण केने 51टा चार्जिंग स्टेशन के संयुक्त रूप में उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री बस्नेत एना बतौलन। मंत्री बस्नेत सरकार आए 51टा विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन कैने कहत अगला दिन में देशव्यापी रूप में विस्तार करबाक योजना में रहल बतौलन। देश भरक 51टा विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन विद्युतीय यात्रा मात्र नहीं भक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्फत हरित आ दीर्घ विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकबाक विश्वास रहल हुन कथन अछि। महत्व त राख्छ नै, सँगसँगै यसले समग्र नेपालको आर्थिक विकासमा, यहाँको समग्र यातायात प्रणालीमा सुधार र विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आज हामी 51वटा चार्जिङ स्टेसन देशभरि औपचारिक रूपले सुरुवात गर्दैछौँ र निकट भविष्यमा नै अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको मंत्री बस्नेत विद्युतीय सवारी साधन के क्षेत्र के सरकार कानूनी व्यवस्था में मात्र सीमित नहीं रहने कहित व्यावहारिक जीवन में अभियान के रूप में आगा बढ़ने बतौलन। चार्जिंग स्टेशन सब के निर्माण नेपाल के हरित दिगो विकास के यात्रा में महत्वपूर्ण साबित हेबाक मंत्री बस्नेत के कथन अछि। वो विद्युतीय और वस्तु सब नेपाल में उत्पादन कैल जा सकबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन बनेबाक लेल निजी क्षेत्र आगा आउल जेबाक बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशभर निर्माण कैने 51टा चार्जिंग स्टेशन के संयुक्त रूप में उद्घाटन कार्यक्रम में बाजैत कार्यकारी निर्देशक घिसिङ एना बतौलन अछि। ओ विद्युतीय सवारी साधन के विस्तार आ चार्जिंग स्टेशन विस्तार के लेल निजी क्षेत्रक अग्रसरता आवश्यक रहल सेहो बतौलन। निर्देशक घिसिङ निजी क्षेत्र के चार्जिंग स्टेशन विस्तार के लेल आना ऊर्जा मंत्रालय के नीतिगत सुधार कर लागल सेहो बतौलन। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000 मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपैयाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ र नेपालको विद्युत चाहिँ नेपालमै खपत हुन्छ। हामी चाहिँ जुन पेट्रोलियम प्रोडक्टको हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ, यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ, हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि। तेना नेपाल यातायात राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के उपाध्यक्ष सरोज सिटोला नेपाल में विद्युतीय सवारी साधन सब के प्रवर्धन का विद्युतीय पूर्वाधार तैयार कल जा सकला पर नेपाल में उत्पादन भेल जल विद्युत देश भित्र खपत हेबाक बतौलन। हुने भयो र सार्वजनिक सवारी साधनलाई धेरै ठुलो रूपमा सरकारले आफै नै पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ। जस्तो खुल्ला यो सानो सानो ठाउँमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन राखेर त के भन्छ ठुला गाडीहरूलाई चार्ज गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यो मानेमा पनि हामीले धेरै डिस्कसनहरू गर्दैछौँ। सार्वजनिक सवारी साधन जस्तो ट्याक्सी भयो, माइक्रो बस भयो, मिनी बस भयो, टेम्पो भयो, मिनी बसहरू यस्ता सवारी साधनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा सरकारले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यो अघि मन्त्रीजीहरूले भनेको वो सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन के विकास के लिए सरकार सहजीकरण करब आवश्यक रहल सेहो बतौलन। वो सरकार अखन भेल नीति तथा कानून सब में सहजीकरण क देना आवश्यक रहल बतौलन। सरकार गंगबू नया बस पार्क में विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन बनावसियो वो मांग केने छलथि। एशिया कप में सहभागी भक नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली स्वदेश घुरल छै। बुध दिन राष्ट्रीय क्रिकेट टोली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होइत स्वदेश घुरल छै। स्वदेश घुरला बाद विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करते नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान रोहित कुमार पौडेल आब हाई टाइम भ चुकला से सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगानी बढ़ाल जेबाक बतौलन। ओ एके ठाम में अभ्यास करते रहला से अभ्यास स्तर आ नीक बनाव नहीं सकल सेहो बतौलन।
ओ भारत आ पाकिस्तान से खेलबाक सपना पूरा भेल आ खेल से अपना सब बहुत बात सीखने सेहो बतौलनि। ओ सरकार आ निजी निकाय सब द्वारा खिलाड़ी सब में लगानी कैल जबाक सेहो बतौलनि। तहिना ओपनर बैट्समैन आसिफ शेख नीक टीम संग खेल कर नीक स्कोर बनला पर आत्मविश्वास बढ़ल बतौलनि। ओ ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी मेडल लगा देला पर गर्व महसूस भेल सेहो बतौलनि। एशिया कप में नेपाल विश्व क्रिकेट के 2 महाशक्ति भारत आ पाकिस्तान संग खेलने छल। भारत आ पाकिस्तान संग खेल कर घुरल टोली के सशस्त्र प्रहरी के बैंड विमानस्थल में बाजा सहित स्वागत कैने छल। क्रिकेट टोली के स्वागत कर विमानस्थल में समर्थक सबके सेहो बहुत भीड़ लागल छल। मलेशिया में जारी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया क्षेत्र छनौट अंतर्गत नेपाल और संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बीच के खेल वर्षा के कारण रद्द भेल छै। मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित सेलांग ग्रांड टर्फ क्लब में हेबा कहल गेल 2 देश बीच के खेल में वर्षा के कारण टॉस समेत हो न सकला बाद दुनू टोली एक अंक बाँटैत खेल अंत केने छै। एहि संगे यूएई समूह ए के विजेता बने सेमीफाइनल में पुगल छै। तहिना नेपाल समूह ए के उपविजेता के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचल छै। दुनू टोली समान 5 खेल में 9 अंक जोड़ैत विजेता उपविजेता के टोली में सेमीफाइनल में पहुंचल छै। नेपाल अब समूह बी के विजेता संग यह भादो 22 गते सेमीफाइनल खेलत। नेपाल फाइनल में पुग सकला पर सन 2024 में होवाला ग्लोबल टी20 विश्व कप क्रिकेट खेल के मौका पात। तहिना समूह बी में हांगकांग 3 खेल में 6 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहल छै। थाईलैंड सेहो समान 3 खेल में 5 अंक के साथ दूसरे स्थान में रहल छै। हांगकांग आ थाईलैंड बीच के खेल आइ हैत। एहि खेल के विजेता संग नेपाल सेमीफाइनल में खेलत। तहिना यूएई उपविजेता संग खेलत। एहिसँ पहिने नेपाल समूह चरण के खेल में अपराजित यात्रा कैने छल। नेपाल घरेलू टोली मलेशिया के 5 रन से, बहराइन के 10 विकेट से, भूटान के 3 विकेट से आ कतार के 9 विकेट से पराजित कैने छल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहौ। नमस्कार।